तो उत्तराखंड में ना, उत्तराखंड उत्तराखंड का हम क्या देख रहे थे, जियोग्राफी, भूगोल देख रहे थे ना, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हमने भूगोल को, उत्तराखंड के भूगोल कितने पार्टों बांटा था, 8 पार्ट में, जिसमें हमने पहला देख लिया था ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और दूसरा बृहद हिमालय, और तीसरा मध्य, और चौथा शिवालिक देख लिया था, शिवालिक। उसके बाद चौथा दून, दून क्षेत्र देखा होगा, है ना, दून द्वार क्षेत्र देख लिए थे। उसके बाद गंगा का मैदान देख लिया हमने, ये सब देख लिया, ठीक है। सातवां हम देखेंगे अब तराई क्षेत्र ना, तराई क्षेत्र। देखो यहाँ तो हम समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा ना बेसिक बेसिक देख रहे हैं, ज्यादा उत्तराखंड के, जितना उत्तराखंड में हमें इंपॉर्टेंट है इतना देख रहे हैं। बाकी हम ये सारा क्षेत्र जो है ना, ये दोबारा देखेंगे, इसको छोड़ के सारा का सारा देखेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी में ना, ठीक है। तो तराई क्षेत्र, तराई का मतलब क्या होता है, हम तराई उसको कहते हैं ना जहां पर पानी हो, है ना, थोड़ा पानी वाला क्षेत्र हो, और जहां पर पानी की, हाँ, समतल जगह हो, और पानी भी आसानी से मिल जाए, यानी पानी की उपलब्धता ठीक हो। और तराई वाले क्षेत्र में ज्यादातर जो कृषि होती है वो तो या तो गन्ने की होगी ना, हाँ, गन्ना, या फिर होगा हमारा धान होगा, और यहाँ पर गेहूं भी हो जाता है ना। अच्छा, उत्तराखंड में देखें, उत्तराखंड में देखते हैं, तो ये जो तराई वाला क्षेत्र है वो कहाँ पर ज्यादा मिलता है, उधमसिंह नगर वाले क्षेत्र में, हाँ, उधमसिंह नगर, यूएस नगर, उधमसिंह नगर, है ना। उधमसिंह नगर के भी कुछ क्षेत्र होते हैं, इसमें नैनीताल भी आ जाता है थोड़ा, है ना, हाँ, नैनीताल आ जाता है इसका दक्षिणी क्षेत्र, और नैनीताल में ही हल्द्वानी है ना, हल्द्वानी आ जाता है, हल्द्वानी वाला, है ना, हल्द्वानी वाला क्षेत्र। तो ये वाले क्षेत्र इसमें आते हैं ज्यादातर। अच्छा, इसमें देखें, इसमें उधमसिंह नगर में कौन कौन क्षेत्र आते हैं, जैसे सितारगंज हो गया, है ना, जैसे उधमसिंह नगर में जो क्षेत्र आएंगे उधमसिंह नगर के, जैसे देखोगा बाजपुर, है ना, बाजपुर इसमें आता है, या सितारगंज आता है, सितारगंज, है ना, खटीमा, हाँ, खटीमा, है ना। ये जितने भी लगे हुए क्षेत्र हैं सारे के सारे आ जाते हैं। रुद्रपुर भी इसमें आ जाता है, रुद्रपुर, हाँ, गदरपुर, खटीमा, बाजपुर, ये सारा का सारा एरिया आता है। हल्द्वानी, हल्द्वानी आ जाता है, मतलब नैनीताल का कुछ आ जाता है, और हाँ, काशीपुर भी आ जाता है। और यहाँ पर इसमें ही, इसमें देखेंगे हम कोटद्वार वगैरह, है ना, कोटद्वार आ जाता है, दक्षिणी क्षेत्र आ जाता है, कोटद्वार का आ जाता है, उसका भी तराई में आ जाता है, उसका भी, हाँ, उसका भी आ जाता है, दक्षिण वाले, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं, अब थोड़ा समझ में आ गया। लिखो इसको, क्या लिखना है, तराई क्षेत्र डालो, और तराई क्षेत्र में लिखो तराई क्षेत्र ना, लिखो इसका तराई क्षेत्र, इसका ज्यादातर या सर्वाधिक, 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 हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र, इसका सर्वाधिक क्षेत्र, सर्वाधिक क्षेत्र उधमसिंह नगर, उधमसिंह नगर में, नगर में आता है, में आता है। सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ आता है, उधमसिंह नगर में। उधमसिंह नगर में भी हम क्षेत्र लिखेंगे, जैसे लिखो बाजपुर, है ना, बाजपुर, बाजपुर लिख लो, बोल रहा हूँ, काशीपुर, बाजपुर के पास ही काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, सितारगंज, सितारगंज, खटीमा, है ना, ईटीसी, बस इत्यादि, है ना, ये वाले क्षेत्र हो गए। उसके बाद नैनीताल का कुछ क्षेत्र आता है, नैनीताल, 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 नैनीताल में हल्द्वानी का दक्षिणी क्षेत्र और नैनीताल का भी दक्षिणी क्षेत्र है वो, ठीक है, नैनीताल। और थोड़ा सा क्षेत्र किसका आता है, कोटद्वार, मतलब पौड़ी का, है ना, पौड़ी का कोटद्वार, कोटद्वार, और इसमें हल्द्वानी, हल्द्वानी, हल्द्वानी,
हाँ थोड़ा हरिद्वार भी लिख लो। हमें ज्यादातर क्षेत्र देखना, ज्यादातर जो क्षेत्र आएगा वो किसका आएगा, उधम सिंह नगर का। ठीक है, ये वाला हमारा जो बाजपुर है वो पूरा का पूरा बाजपुर आता है ना। अगर ये जैसे हमने हल्द्वानी लिखा है ना, हल्द्वानी या नैनीताल लिखा है, तो इनका दक्षिणी क्षेत्र आएगा, ज्यादा नहीं आएगा है ना। और हरिद्वार का भी थोड़ा सा क्षेत्र आता है इसमें, ऐसा होता है। लेकिन सर्वाधिक जो क्षेत्र आता है या पूरा का पूरा उधम सिंह नगर ऐसा मान लो कि तराई में ही आता है ना। इसका 80% एरिया, 80 से 90% एरिया किसमें आता है, हाँ तराई क्षेत्र का। उधम सिंह नगर का कितना परसेंट एरिया तराई क्षेत्र में आता है। इसलिए हमने देखा था ना बाजपुर में शुगर मिल है ना, गन्ना मिल है ना, और गन्ने के लिए फेमस है बाजपुर। चलो नेक्स्ट लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट है बारिश होने पर, बारिश होने पर, बारिश होने पर, बारिश होने पर यहाँ की मिट्टी दलदली दलदली हो जाती है। बारिश होने पर यहाँ की मिट्टी दलदली हो जाती है। इस क्षेत्र में कुएं पाए जाते हैं, बताओ कैसे कुएं पाए जाते हैं, हाँ पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ कुएं है ना। कुएं पाए जाते हैं, कैसे कुएं, पाताल तोड़। अब ये है ना पाताल तोड़, पाताल का मतलब गहरे वाले है ना, गहराई वाले, पानी आता रहता है। जब अगर थोड़ी बारिश हो गई तो यहाँ पर अपना पानी आने लगता है, इसलिए पाताल तोड़ कुआं कहा जाता है इनको। नेक्स्ट, इस क्षेत्र में मुख्यतः इस क्षेत्र में मुख्यतः इस क्षेत्र में मुख्यतः फसलें उगाई जाती हैं, फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गन्ना, धान, गेहूं आदि आदि। ठीक है, तराई क्षेत्र तो इसको तरी वाला क्षेत्र ही बोलते हैं ना, इस क्षेत्र को, हाँ ज्यादा पानी के कारण इसको तरी वाला क्षेत्र भी बोला जाता है, तरी वाला क्षेत्र। और यहाँ पर रहने वाले लोग कौन कौन से लोग रहते हैं यहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारे पंजाबी रहते हैं, पंजाबी मूल के लोग रहते हैं, और बंगाली मूल के भी लोग रहते हैं, बंगाली भी रहते हैं है ना। बंगाली तो मैं रुद्रपुर की साइड में बहुत सारे बंगाली मिलेंगे ना, पंजाबी हो गया, बंगाली हो गया, हरियाणवी भी मिलते हैं, हरियाणवी नहीं, ये बाहर के लोग जो है मुख्य तो है कि है ना, मुख्य तो है, लेकिन यहाँ के लोग ज्यादा रहते हैं। और ये पंजाबी हम पढ़ा था ना, पंजाबी जो रुद्रपुर में आके बसे थे ना, रुद्रपुर में कब बसे थे, 1984 में है ना। यहाँ पर एक ऑपरेशन चला था तब पंजाब में, नहीं है ना, ब्लू स्टार चला था ना पंजाब में, अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, तो यहाँ पर पंजाबी ज्यादा हो गए। अब क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, भावर। ठीक है, अब पढ़ेंगे भावर वाला, भावर क्षेत्र। ठीक है, तराई वाला क्षेत्र, सॉरी तराई वाला हो गया ना, समझ में आ गया। तराई वाला क्यों फेमस है, ज्यादा है, क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर पानी की अधिकता ज्यादा है। पानी की अधिकता होने के कारण इसको तराई वाला क्षेत्र बोलते हैं। तराई वाला क्षेत्र जो होता है वो सर्वाधिक किस जिले में आता है, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर के जितने भी ज्यादातर जिले आ जाते हैं इसमें ना, ज्यादातर तहसील है ना, जैसे कि बाजपुर हो गया, काशीपुर हो गया, खटीमा हो गया, रुद्रपुर हो गया, गदरपुर हो गया, ये सारा एरिया इसमें आ जाता है। और यहाँ पर अधिक होता है, गन्ना होता है, धान होता है, गेहूं होता है ना। ठीक है, और यहाँ पर कुएं पाए जाते हैं, कैसे कुएं पाए जाते हैं, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ बाहर के लोग आए हुए हैं है ना, पंजाब से, वो सॉरी उत्तराखंड के बाहर से आए हुए हैं है ना, जैसे पंजाबी हो गए, बंगाली हो गए, दूसरे राज्यों के लोग। ठीक है, चलो अब डालो तुम भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र
देखो हमने ऐसे पढ़ा था, देखो सबसे पहले हमने कौन सा हिमालय देखा था, ट्रांस हिमालय होता है सबसे पहले, उसके नीचे जो आता है ट्रांस हिमालय के नीचे महान या बृहद हिमालय है ना, बृहद हिमालय। उसके नीचे कौन सा वाला आया था, हाँ मध्य या लघु हिमालय। उसके नीचे कौन सा आया, शिवालिक, शिवालिक है ना। शिवालिक के नीचे जो पाए जाते हैं वो ज्यादातर कौन सा क्षेत्र आता है, भाबर है ना, तराई भाबर बांगर खादर है ना, ऐसे सारे क्षेत्र आते हैं। तो शिवालिक के बाद में जो निचला हिस्सा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, भाबर क्षेत्र। ठीक है, अभी हम नीचे वाला पढ़ेंगे, भाबर वाला। शिवालिक के नीचे आते हैं ना सारे, ताराई हो गया, भाबर हो गया, खादर हो गया, बांगर हो गया, हाँ ये सारे के सारे। बाकी हम ज्योग्राफी में और देख लेंगे इसको, अभी यहाँ पे भाबर लिखो। शिवालिक के शिवालिक के शिवालिक के निचले वाले भाग को, शिवालिक के निचले वाले भाग को, शिवालिक के निचले वाले भाग को, शिवालिक के निचले वाले भाग को भाबर कहते हैं, भाबर कहते हैं। जितनी पहाड़ियां वगैरह होती है ना शिवालिक के नीचे वाली, सारी वही होती है। इसका जो क्षेत्र होता है वो 10 से 12 किलोमीटर तक है। इसका क्षेत्र 10 से 12 किलोमीटर तक चौड़ा होता है, 10 से 12 किलोमीटर तक चौड़ा, 10 से 12 किलोमीटर तक चौड़ा। अब क्षेत्र लिखो, इसका क्षेत्र कहां से कहां तक जाता है, चंपावत से देहरादून तक, चंपावत से देहरादून तक। देखो ये चंपावत और ये देहरादून, इसको बताओ पूरब में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। देहरादून कहाँ है, पश्चिम में, और चंपावत कहाँ है, पूरब में है ना। तो ये ऐसे होता है ना, इस तरह से जाता है पश्चिम की तरफ को, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, तो चौड़ा किधर है, चौड़ा किधर है, पश्चिम में है ना, किधर होता है चौड़ा, पश्चिम में। चंपावत, चंपावत इस तरह से उत्तराखंड ये हो गया, यहाँ पर चंपावत, तो इधर देहरादून। तो इधर तो छोटा है और इधर चौड़ा होता जाता है ये, ठीक है ऐसे करके। इधर हमने उल्टा उल्टा लिख दिया, लेकिन हाँ पश्चिम की तरफ क्या है, ये चौड़ा है, और पूरब की तरफ क्या है, पतला है। ठीक है, लिख लो। हाँ नहीं, उधर उधर चौड़ा है, देहरादून में चौड़ा है, चंपावत में पतला है। ठीक है, ऐसा लिखना है, पश्चिमी क्षेत्र अधिक चौड़ा है, ऐसा करके, पश्चिमी क्षेत्र अधिक चौड़ा है, पश्चिमी क्षेत्र अधिक चौड़ा है, इस तरह से लिखना है। हो गया, नेक्स्ट लिखो। इस क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ और पथरीली होती है। भूमि उबड़ खाबड़ पथरीली होती है। इस क्षेत्र की भूमि कैसी होती है, उबड़ खाबड़ और पथरीली होती है, उबड़ खाबड़ और पथरीली होती है। ठीक है, हमारा उत्तराखंड का जो ज्योग्राफी भौगोलिक विभाजन है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है ना। माउंट एवरेस्ट जो पहाड़ है वो कौन सी हिमालय में पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट कौन सी हिमालय में है, ठीक है महान हिमालय में। लेकिन माउंट एवरेस्ट कौन से देश में पाया जाता है, नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848.86 या फिर अच्छा क्या, माउंट एवरेस्ट, हाँ इसकी ऊंचाई दो मिलती है ना, एक तो मिलती है 8,848.86 या 8,850 पूरी मिल जाती है ना, तो ये दोनों ही सही है ना। नेक्स्ट, अब मैं कुछ पहाड़ियां बोलूंगा, उनकी हम क्या लिखेंगे, एक सीक्वेंस है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सारी पहाड़ी लिख लेंगे। नंबर 1 लिखो, ऐसे लिखो, पहला हेडिंग उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां,
उत्तराखंड की चोटियां। नंबर 1 नंदा, नंदा देवी पश्चिमी लिख लो, पश्चिमी। बताओ नंदा देवी पश्चिमी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 78-17, ठीक है, 78-17, ठीक है। नंबर 2 कामेत, कामेत। अच्छा कामेत माने क्या होता है? कुमाऊं में अगर बोला जाता है कामेत, कुमाऊं में मतलब क्या होता है कामेत का? कामेत मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं कामेत को? कामेत, कामेत जैसा सफेद, क्या बोलते हैं? सफेद, ठीक है, याद रखना ये शब्दावली कुमाऊनी में। चलो लिखो कामेत, लिखो कामेत। उसके बाद कामेत, उसके बाद तीसरा नंदा देवी, नंदा देवी पूर्वी, नंदा देवी पूर्वी। उसके बाद लिखो चौथी बद्रीनाथ, उसके बाद बद्री नहीं माड़ा आती है, चौथी माड़ा, माड़ा, उसके बाद बद्रीनाथ। चलो लिखो कामेत की लिखो 77-56, सबको याद है ना? 77-56 मीटर। उसके बाद नंदा देवी की लिखो, नंदा देवी पूर्वी की 74-34 मीटर, 74-34 मीटर। उसके बाद लिखो माड़ा की कितनी है? 72। अब बताओ बद्रीनाथ की 71-40, 71-40, 71-40 उतार लो, हो गया? इसको हटाए, देखो कैसे याद करना तुम्हें, याद तो है तुम्हें पहली बात तो, लेकिन इसके ना साइड में 1-2 बार लिख लेना, साइड में ना ऐसे जगह छोड़ देना, ऐसे करके जब भी रिवीजन करो इसका लिख लेना साइड में, ठीक है? ऐसे लिख लिख के याद करना। हो गई टॉप 5 में सबसे पहले नंदा देवी पश्चिमी, कामेत, कामेत के बाद नंदा देवी पूर्वी, माड़ा, माड़ा के बाद बद्रीनाथ ना, बद्रीनाथ, ऐसा ना। नंद का नंद, नंद का नंद और बद्री, माँ, नंद का नंद, माँ बद्री, ठीक है ना? माँ बद्री, ठीक है, नंद का नंद, माँ बद्री, ऐसा टॉप 5 हो गई। पहला पश्चिमी, फिर पूर्वी, उसके बीच में कामेत, उसके बाद में माड़ा, उसके बाद में बद्रीनाथ। देखो नंदा देवी की 78-17 और कामेत की 77-56, उसके बाद नंदा देवी पूर्वी की 74-34 और उसके बाद माड़ा की 72, उसके बाद बद्रीनाथ की 71-40, ठीक है, 71-40। नंदा सबसे अगर ये याद हो गया ना क्रम, सबसे पहले नंदा देवी पश्चिमी, फिर उसके बाद कामेत, उसके बाद नंदा देवी पूर्वी, उसके बाद माड़ा, उसके बाद बद्रीनाथ, ठीक है। अब सबसे पहले फिर से बताओ मुझे, है ना, ऐसे ही बताएंगे। सबसे पहले कौन सी आती है? नंदा देवी पश्चिमी, कितनी? 78-17। उसके बाद कौन सी आती है? नंदा का मतलब कामेत, कामेत की कितनी होती है? 77-56। उसके बाद नंदा देवी पूर्वी, पूर्वी कितनी है? 74-34। उसके बाद कौन सी है? माँ मतलब माड़ा, माड़ा की 72। उसके बाद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की कितनी है? 71-40, ठीक है, 71-40। चलो टाइम पूरा हो गया, चलो अब लिखो नेक्स्ट। टॉप 5 हो गई, ये लिख लेना जो नीचे लिखा था मैंने, नंद का नंद, माँ बद्री, ठीक है, नंद का नंद, माँ बद्री। उसके बाद लिखो चौखंबा, 6 नंबर पे, चौखंबा, चौखंबा के बाद त्रिशूल, सतोपंथ, ठीक है, चौखंबा, त्रिशूल, सतोपंथ, दूनागिरी,
दूनागिरी, दूनागिरी। उसके बाद कौन सी आती है? गंधमादन, गंधमादन। बस अब लिखो चौखंबा की ऊंचाई लिखो कितनी है? चौखंबा लिखो 71 38, 71 38। चौखंबा 31 38। हाँ 71 38, 71 38, 71 20, 71 38, 71 20। सतोपंथ की लिखो 70 84, 70 84 84। 70 दूनागिरी की 70 66, 70 66 दूनागिरी की 70 66। गंधमादन की कितनी है? 59 84, 69 84, 69 84। टॉप 5 की हो गई। सही है। देखो और हमने क्या करा था? पहले जो हमारा याद करने का तरीका था, नंद का नंद माँ बद्री, ठीक है, नंद का नंद माँ बद्री, ठीक है। ये कितना था? 78 17, कामित की 77 56, नंदा देवी पूर्वी की 74 74 34, और इसकी माड़ा की 72 72 72, और उसके बाद बद्रीनाथ की 71 40। अब यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ करते हैं, है ना। दूसरा तरीका देखते हैं। तुमने कभी सुना चौतरी है? चौतरी से दूर, चौतरी से दूर गा, है ना। चौतरी से दूर गा, चौतरी से दूर गा। चौतरी का नाम सुना है कभी? जो नल की होती है ना, नल पे बनाई जाती है ना। हाँ, तो उस पर कोई काम कर रही है कोई महिला, और वहां पे कोई क्या कर रहा है? कोई गाना गा रहा है, तो कह रहे हैं यहाँ से दूर गा, पानी में भीग जाएगा ना। तो चौतरी जैसे, जैसे क्या होता है? चौखंबा। त्री, त्री मतलब त्रिशूल, से मतलब सतोपंथ से, और दूर दूनागिरी, गा से गंधमादन। अब लिखते हैं इनकी ऊंचाई। देखो जो त्रिशूल है, त्रिशूल कितनी है? 38, और त्रिशूल कितनी है? 71 20। सतोपंथ की 70 84, उसके बाद दूनागिरी की 70 66, उसके बाद गंधमादन की 69 84, ठीक है। ये हमारे बिल्कुल क्रम है, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी। तो पहला तरीका हमारा ये हो गया। ठीक है, 5-5 करके याद कर लेना, 5-5 करके हम याद करेंगे, ऐसे याद नहीं होंगे और बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखो केदार, केदारनाथ, केदारनाथ 11। ठीक है, केदारनाथ की कितनी है? 69 68, ठीक है, केदारनाथ। उसके बाद लिखो केदारनाथ के बाद कालो का टांडा, कालो का, कालो का, कालो का। उसके बाद देखो कालो का के बाद नंदकोट, 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 ठीक है, नंदकोट। उसके बाद लिखो पंचाचूली, पंचाचूली। उसके बाद लिखो पंचाचूली के बाद भागीरथी, भागीरथी। केदारनाथ की कितनी है? 69 68, 69 68। अब लिखो कालो की 69 31, 69 31, 69 31। उसके बाद 68 31, उसके बाद 34 31। पंचाचूली की 34 31, ओ सॉरी नहीं 34 64 31, ठीक है, पंचाचूली 64 31। उसके बाद भागीरथी कितनी है? भागीरथी 68 56, 68 56 66 67, नहीं कितनी भागीरथी की याद है किसी को? देखो
856 शायद 856 ही, एक मिनट। हो गई। पंचाचूली की है 6904, इसकी ठीक है भागीरथी की, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। चलो पहले वाला और दूसरा वाला और तीसरा वाला भी। पहले वाला तो हमें याद हो गया, नंदा नंद का नंद है ना, ऐसे ऐसी बात है। नंद का आनंद सुना है कभी? नंद का नंद किसको बोला जाता है? नंद, फूलों की घाटी को है ना, नंद का नंद बोलते हैं। नंद का नंद माँ बद्री, नंद का नंद माँ बद्री। उसके बाद दूसरा हमने याद करा था, क्या था? चौतरी से दूर गा, ऐसे याद करा। अब इसका याद करेंगे, है ना। पहला शब्द तो हमारा का है, का केक का, है ना, ऐसे याद कर लेंगे। केक है ना, केक, नंदकोट, केक, केक नंद, पंचभागी, है ना। एक केक है, ठीक है। केक किसका है? वो भी नंद का है ना। केक है नंद का, लेकिन भागी कितने बन गए उसमें? 5 भागी। 5 लोगों को वो कट कर बांटा गया, है ना। चलो के से केदारनाथ, केदारनाथ की हमारी ऊंचाई है 69, 68। और का से क्या आएगा? कालो का डांडा, 69, 31। और उसके बाद जो नंद है, ये नंद को क्या है? नंदकोट है। क्या है? नंदकोट, 68, 31। ये पंच से क्या मिलेगा? पंचाचूली, पंच से पंचाचूली, 69, 4। भागी तो समझ में आ रहा, भागीरथी, 68, 56, है ना। इतनी रहने देते, 15 ही, है ना। बाकी और देख लेंगे अभी तो कम से कम इतनी और देखने हैं ना, 15 ही और देखने हैं।